हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं। अभी NCERT की जो लास्ट एक्सरसाइज है एंड दैट इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज। आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लास्ट एक्सरसाइज को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो आप क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये ऑप्शनल हैं, ये आपकी नॉलेज को थोड़ा और इंक्रीज़ कर देते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम पॉलिनोमियल्स को थोड़ा बेटर तरीके से समझ लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए, किसी कंपटीशन के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। तो लेट अस स्टार्ट। हियर वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज सेइंग वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर ज़ीरोज़। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। आप देखेंगे यहाँ दो पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के। इसमें पहले पार्ट में एक पॉलिनोमियल गिवन है और बाद में कुछ नंबर्स गिवन हैं। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो नंबर्स गिवन हैं ये उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को आपको चेक करना हो तो आप इन ज़ीरोज़ को, मतलब इन नंबर्स को बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर दीजिए। अगर इस 1/2 को x की जगह रिप्लेस करने से ज़ीरो बन जाए ये, या 1 को x की जगह रिप्लेस करने से ये वैल्यू ज़ीरो आ जाए, या -2 को यहाँ x से रिप्लेस करने से ज़ीरो आ जाए, तो हम समझ लेंगे कि ये 1/2 या 1 या -2 ज़ीरोज़ थे इस पॉलिनोमियल के। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 1/2 से हम रिप्लेस करते हैं x को। हमारी पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ + x² - 5x + 2। ओके, हम यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे 1/2 से। अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि 1/2 ज़ीरो था इसका, तो p1/2 लिखते हैं। p1/2 का मतलब मैंने x को 1/2 से रिप्लेस कर दिया है, और जो मैंने इस पॉलिनोमियल को px बोला है ये मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम px मान लिया है। ठीक है, नाम है px, जहाँ x दिखाता है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, इस वेरिएबल को 1/2 से रिप्लेस करते हैं तो हम लिखेंगे 2। x³ का मतलब 1/2³ + x² का मतलब 1/2² -5 × x का मतलब 1/2 + 2। ओके, 2 लिखेंगे। 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, क्योंकि 1/2 के क्यूब का मतलब होता है 1/2 × 1/2 × 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा। -5 × 1/2, 5 × 1 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 और 8 को कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 -5/2 और +2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 4 4 2 और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 है। 4 4 2 1 का एलसीएम ले लेते हैं, और ये एलसीएम क्या रहेगा 4 रहेगा, ये एलसीएम 4 रहेगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए 1 से, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको सॉल्व करना आता होगा ये, इसी तरह यहाँ कर देंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, 2 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देख लो 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 - 10 0, 0/4 मतलब 0 आ गया। तो आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल में जब हमने x को 1/2 से रिप्लेस किया तो 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये जो 1/2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर? ओके, चलिए अब सेकंड 0 को चेक करते हैं कि क्या वो भी 0 है। ओके, सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 1, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के x को 1 से रिप्लेस करने वाले हैं, p1। तो हम लिखेंगे 2 × 1³ + 1² -5 × 1 + 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 1 लिख दिया है। हम चेक करने वाले हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। 1 का क्यूब होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 × 1 5 होता है, और +2। जिन नंबर्स का साइन सेम है उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 और 1 और 2 इन तीनों का साइन सेम है, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 2 + 1 3, 3 + 2 5। ओके, 5 - 5 क्या होगा 0। तो आपने देखा कि जब इस पॉलिनोमियल में आपने x को 1 से रिप्लेस किया तब 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है ना ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब चेक करते हैं -2 को। मैं x को -2 से रिप्लेस करने वाला हूँ, तो ये इस पॉलिनोमियल को नीचे कॉपी कर लीजिए। 2 x³ की जगह -2³ लिखिएगा, x² की जगह -2² लिखिएगा, एंड -5 × x की जगह -2 लिखेंगे। ओके, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 लिख दिया है। -2 का क्यूब -8 होता है,
अगर आप कंफ्यूज हैं कि -2 का क्यूब -8 कैसे हो गया, तो देखिए -2 के क्यूब का मतलब होता है -2 को 3 बार लिखिए और मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। आई होप समझ गए आप। -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके अब आप देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 + 10 14, 14 + 2 16। अब आप देखें -16 + 16 0 आ जाएगा। तो आपने देखा जब हमने इस पॉलिनोमियल में x को 1/2 से रिप्लेस किया तब भी 0 आया, जब हमने इस पॉलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस किया तब भी 0 आया, और अभी लास्ट में -2 से रिप्लेस करने पर भी 0 आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 and 1 and -2 are the zeros of the given polynomial। जो पॉलिनोमियल हमें दी थी उसके ये ज़ीरोज़ थे। समझ गए ना आप लोग कि जब भी आपको चेक करना हो कि कोई नंबर 0 है तो आप उस नंबर को x से रिप्लेस कर दो, वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, अगर वैल्यू 0 बन जाए पॉलिनोमियल की तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरोज़ थे। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। शायद आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तब मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये चीज़ -b/a के इक्वल होती है। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दोनों आपस में इक्वल आते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा हम बोलते हैं ज़ीरोज़ को, तो एक ये 3 ज़ीरोज़ आपको दिख रहा है ना, इसमें से एक को अल्फ़ा, एक को बीटा, एक को गामा मान लीजिए। 1/2 + 1 - 2। आप जिसको चाहें अल्फ़ा मान लें, जिसको चाहें बीटा मान लें, जिसको चाहें गामा मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके 1 और -2 हो जाएगा -1। अब इनको सॉल्व करना है तो आप 2 ले लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा 1 - 2 और ये आ जाएगा -1/2। तो आपने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों को ज़ीरोज़ को ऐड करने से -1/2 आया है। इधर -b/a सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इधर भी -1/2 आता है। तो आप माइनस को तो माइनस लिख दो। b का मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल में b का मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है तो 1 है अपॉन a मतलब x³ का कोएफिशिएंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल में a का मतलब होता है x³ का कोएफिशिएंट, वो 2 है, यहाँ देख लीजिए। तो आप देख लीजिए ये और ये आपस में इक्वल आ गए हैं। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ज़ीरोज़, हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। लेकिन रिलेशन एक नहीं है, रिलेशन 2 और हैं। ये हमने एक रिलेशन वेरीफाई किया है, अभी हमने 2 और रिलेशंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड रिलेशन क्या है पहले वो समझ लीजिए। आपने पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फ़ा, इनका प्रोडक्ट मतलब इन दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट को अगर आपस में ऐड कर लेंगे तो वो चीज़ और c/a आपस में इक्वल रहता है। इसे अलग सॉल्व करते हैं, इसे अलग सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यूज़ इक्वल आती हैं कि नहीं आती हैं। ओके अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है कि आप शुरुआत के 2 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस बीटा गामा का मतलब है लास्ट 2 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर लो, और गामा अल्फ़ा का मतलब है लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लो, -2 को और 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -2 आ जाएगा, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 आ जाएगा। यू कैन सी -2 और -1 -3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 -3। ठीक है, इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -5/2। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, -5/2 मिल जाएगा। इधर आते हैं देखते हैं क्या इधर भी -5/2 आता है। तो c क्यूबिक पॉलिनोमियल में x के कोएफिशिएंट को c बोलते हैं, तो x का कोएफिशिएंट -5 है। ओके a क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं और वो यहाँ 2 है। नाउ यू कैन सी दैट -5/2 यहाँ भी और यहाँ भी है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया है, लेकिन रिलेशन तो और भी है। एक लास्ट रिलेशन देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल होना चाहिए? -d/a के इक्वल होना चाहिए। ये आपने पहले ही याद कर रखा है कि ये इसके इक्वल होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा का मतलब यहाँ 1/2 है, बीटा का मतलब यहाँ 1 है और गामा का मतलब -2 है। आप देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा। इधर आते हैं, -d का मतलब है कांस्टेंट टर्म 2 है, अपॉन a का मतलब है x³ का कोएफिशिएंट जो कि 2 है। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, -1 आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो इस तरह से हमने तीनों रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया है।
ओके, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। हम चेक करने वाले हैं कि 2, 1, 1 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं ज़ीरोज़ हैं। तो चलिए पहले हम x को 2 से रिप्लेस करते हैं। ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। हमने x को 2 से रिप्लेस कर दिया है। 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 होता है माइनस 2। अब जिन नंबर्स का साइन सेम है उन्हें ऐड कर लीजिए। 10 और 8 दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस में है, दोनों ऐड होकर 18 बन जाएंगे। 16 का साइन नेगेटिव है, 2 का साइन नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, दोनों आपस में ऐड होंगे, 18 आ जाएगा। लेकिन जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो साइन वही लगाते हैं जो उनके पास था, मतलब माइनस 18। अभी आप इनको कैलकुलेट कर लो, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा जब हमने x को 2 से रिप्लेस किया तो 0 आ गया। हेंस ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब चेक करते हैं 1 को। हम चेक करते हैं 1 को, तो P1 की वैल्यू चेक करते हैं। 1 क्यूब x को 1 से रिप्लेस करेंगे, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर, 5x को लिखेंगे 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। आप देखें 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 ये भी 6 हो जाएगा और 0 आ गया। मतलब ये नंबर भी 0 था। अब ये जो 1 है इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप 1 को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो इस 1 को भी तो इसी तरह चेक करेंगे ना। तो आप यही बोल सकते हैं कि जो 2 और 1 दिए थे ये नंबर्स ज़ीरोज़ थे। तो 2, 1 एंड 1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। अब हमें वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। चलिए वेरीफाई करते हैं। आपको रिलेशन तो याद ही हो चुका है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब है इन ज़ीरोज़ को ऐड कर लेंगे हम, 2 + 1 + 1 और ये आ जाएगा 4। इधर आते हैं, माइनस लिखते हैं। बी का मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो -4 है, -4 है। अपॉन ए का मतलब है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वो 1 है। माइनस माइनस प्लस 4 और 4/1 का मतलब 4 ही होता है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सेकेंड रिलेशन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए C/A। चेक करते हैं वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती है। ओके, अल्फ़ा बीटा का मतलब है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इसे बोलिए, बीटा इसे बोलिए, गामा इसे बोलिए। तो अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करेंगे और गामा अल्फ़ा मतलब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, इनको ऐड कर लीजिए 5 आ जाएगा। यहाँ जाइए C/A करते हैं। C का मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट वो देख लीजिए 5 है, और A का मतलब है x क्यूब का कोएफिशिएंट वो 1 है। तो आपने देखा ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ गए। हमने एक और रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। अभी हम आते हैं थर्ड रिलेशन को वेरीफाई करने जाते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -D/A होनी चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब है अल्फ़ा को और बीटा को और गामा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इधर देखते हैं, डी बोलते हैं यहाँ कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म है -2 दीजिए। और ए बोलते हैं एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को वो 1 है। आप इन्हें सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो इस तरह से हमने हर रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये चीज़ें गिवन है। देखिए हमें ज़ीरोज़ का सम गिवन है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हम ज़ीरोज़ का नाम ये देते हैं ना। इनका सम गिवन है 2। ये जो 2 है ये सम गिवन है ज़ीरोज़ का। फिर -7 क्या गिवन है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट टाइम, मतलब 2 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई किया गया है, 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट फाइंड किया गया, फिर उनको ऐड कर लिया गया, उनका सम कर लिया गया। मतलब अल्फ़ा बीटा ये 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है, बीटा गामा ये 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है, और गामा अल्फ़ा ये 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है, और इनका सम ले लिया गया है। तो इनके सम की वैल्यू गिवन है -7। फिर एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पूरा प्रोडक्ट -14 गिवन है।
तो आपको ये 3 वैल्यूज़ गिवन है और आपसे बोला गया है कि ज़रा बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वैसे ही क्यूबिक बनाने का भी एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को पहले याद कर लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज़ एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का। पहले एक्स क्यूब लिखते हैं, फिर माइनस में सारे ज़ीरोज़ को ऐड कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दो ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करके उनका सम पता कर लेते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में हम तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ बनाता हूँ पॉलिनोमियल। पहले एक्स क्यूब लिखते हैं, माइनस अल्फ़ा, इन तीनों का सम पता करते हैं और वो ऑलरेडी गिवन है 2, तो इसकी जगह 2 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस लिखते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। इस पूरे की वैल्यू देख लीजिए गिवन है -7, तो आप यहाँ -7 लिख दीजिए, प्लस हटा दीजिए -7 लिख दीजिए और एक्स लिख दीजिए, फिर माइनस लिखिए और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू लिख दीजिए, ये -14 है, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो यहीं हम लिख देते हैं +14। तो पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गई है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। पहले याद रख लीजिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस तीनों ज़ीरोज़ का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है और उनका सम ले लेना है और इस पूरी वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज़ीरोज़। तो क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई थी, इसलिए पॉलिनोमियल बनाना बहुत ईजी हो गया। तो चलिए इस एक्सरसाइज में, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बोर्ड के लिहाज से हमको इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमारी मैथ को ये इम्प्रूव कर देंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। वी हैव डन 2 क्वेश्चंस, 3 आर लेफ्ट। वी विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, मैं और वीडियोज़ बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग।